हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। राम राम जी सबको और हैप्पी दीपावली। आज है दीपावली, तो यहाँ पर मैं माता की चौकी ही लगा रही हूँ। तो लक्ष्मी माता सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सबके घर में धन के अटूट भंडार भर के रखे, आपको अच्छा अच्छा स्वास्थ्य दे, आपको लंबी उम्र दे, कामयाबी दे और आप एक अच्छे इंसान बने जीवन में। बस माता रानी से यही प्रार्थना है सभी लोगों के लिए, और सब पर अपनी कृपा माता रानी बना के रखे। बस और कुछ नहीं चाहिए माँ से। तो यहाँ पे मैं चौकी लगाने लग गई थी और टाइम हो गया था 3 या 3:15 बज रहे थे शायद इस टाइम पे। तो मैंने कहा चलो काम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम करना है और अकेले अकेले को ही करना है तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है अकेले बंदे को। पूजा पाठ का भी, फिर खाना वाना बनाने का भी, और बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। तो मैं अभी लग गई थी और बस यहाँ पे जैसे भी होती है अपना मतलब जैसे भी आता है करना पूजा पाठ का, वैसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कलश की स्थापना कर रही हूँ। तो चावल रख दिए हैं नीचे और उस पर पानी का लोटा भर के रख दिया है, और इस पे स्वस्तिक बना दिया है मैंने। और इस पे नारियल रखेंगे अभी। ये वो पत्ते होते हैं ना, किसके बोलते हैं, अशोका के पत्ते, वो लाने गया है। इधर हमारे पास ही में पेड़ है, घर के पास में, पड़ोस में ही मतलब, तो उनके घर पे से ही लेने गया हुआ है। तो ये देखिए पत्ते आ चुके हैं और ये मैंने लगा दिए हैं इधर। और बस इसके बाद खाने पीने का भी देखना है। वैसे मैंने खाने में वो छोले तो उबालने चढ़ा रखे हैं, और आटा भी मैंने लगा दिया है, मतलब मैदा भटूरे बनाने के लिए, क्योंकि उसको टाइम चाहिए रहता है ना उस सेट होने के लिए, तो 3-4 घंटे। तो इसलिए मैंने पहले ही लगा के रख दी। तो मैंने कहा फिर आराम से माता की चौकी लगाने बैठ जाऊंगी, नहीं तो फिर वो रहेगा कि खाना भी बनाना है और फिर लेट सेट हो जाएगा, बीच बीच में उठ के भागना पड़ेगा, क्योंकि चौकी लगाने में भी टाइम लग ही जाता है, बहुत काम रहते हैं। तो इसलिए, और फूल माला बनानी, और इनकी भी माला बनाते हैं हमारे यहाँ पर, ये पत्ते जो है ना इनकी भी। तो बहुत ज़्यादा ही वो हो जाएगा, तो टाइम लग जाता है ऐसे चुटर पुटर से कामों में। देखने में तो ये काम छोटे छोटे से दिखते हैं देखने वाले को, लेकिन करने वाले को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे जिया है मेरे पास और आ रही है जा रही है। तो ये देखिए अभी मैं ये बंदरवाल बनाने लग गई थी, तो बस 2 ही बनाऊंगी। और वैसे तो मतलब सभी गेट के आगे लगा सकते हैं, सारे दरवाजे हैं जितने भी उधर ही, लेकिन मैंने 2 ही बनाई थी और बस 2 ही टांग दूंगी। एक तो बाहर वाला गेट और एक है ये पूजा वाला रूम है ना, इस गेट पे। और यहाँ पे देखिए सब्जी भी मेरी साथ के साथ मैं बनाने लग रही हूँ। तो देखिए सब्जी चल रही है, मसाला वगैरह मैं भून रही हूँ अभी। और माता की चौकी एकदम से रेडी है, सब चीज़ मैंने जचा दी हैं। और अंधेरा भी हो चुका है, टाइम भी 6:15 या फिर 6:30 ही क्यों ना हो रहे हों। तो यहाँ पे मुझे जल्दी जल्दी हो रही है कि लेट ना हो जाए, इसलिए। तो यहाँ पे मैं छोले उबाल रखे थे मैंने पहले से ही, तो ये पेस्ट वगैरह मैं भून रही हूँ, सेक रही हूँ वही कर रही हूँ। और एकदम डिटेल से नहीं बनाया व्लॉग, क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाता है और फिर टाइम भी लग जाता है व्लॉग बनाने में। और फिर आज ना हमारा मतलब ज़्यादा ही काम भी फैल जाता है ऐसे बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने नहीं बनाया पूरा डिटेल से। तो बस थोड़ा बहुत ही आपको दिखा पाऊँगी। और तो यहाँ पे मैंने छोले डाल दिए हैं, ये पक चुका था मसाला वगैरह। और मैंने तो व्रत किया हुआ है लक्ष्मी माता का, तो दिन में तो खाना खाया नहीं, तो अभी पूजन करने के बाद में खाना खाऊंगी। तो इसलिए तो अभी बस ये छोंक दी है मैंने सब्जी। और मैंने 2 आलू भी लिए थे, उबाले थे मतलब साथ में, तो वो भी इसमें डाल दिए हैं। और ये सब्जी ना बहुत ज़्यादा हो गई, तो ये अभी तो मतलब पूरी नहीं हो पाएगी, सुबह भी फिर काम में आई ही जाएगी बहुत ज़्यादा। मतलब कढ़ाई भर के बन गई है सब्जी, और हम खाने वाले इतने हैं नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने फूलों की माला बनाई थी, वो सॉरी बंदरवाल, तो वो उधर लगा दी गेट पे। और ये मैं आपको दिखा रही थी अपना लुक, मैंने लहंगा पहना था फिर पूजन करते टाइम। तो मैं आपको वीडियो तो नहीं बना पाई पूरा, मतलब अच्छे से शूट नहीं कर पाई, तो मैंने फ़ोटो डाल दिया 1-2 बीच में। तो मैंने कहा चलो फ़ोटो के जरिए आप लोग देख लोगे हमारा लुक। तो मैंने दिन में तो साड़ी पहनी थी ग्रीन कलर की, और फिर पूजन के टाइम पे मैंने जल्दी से लहंगा पहना था। और
तो बस यहाँ पे फूल वगैरह पहले कुछ रख दिए थे मैंने, और फिर अभी और रख देती हूँ थोड़े बहुत जगह बना करके। और अच्छे लगते हैं फूल वगैरह, मतलब माता रानी को वैसे भी पसंद है, लक्ष्मी माता को फूलों की खुशबू। तो बस अभी जोत करने का टाइम हो गया है, और टाइम हो रहा था 7:15, या फिर 1-2 मिनट ऊपर होगा, या फिर 7:15 का ही टाइम है। तो मैंने कहा चलो 7:15 का टाइम है तो जल्दी से जोत कर देते हैं और फिर खाने पीने का फिर बाद में हो जाएगा। तो बस यहाँ पे यीशु और एक आध चीज़ ना, मतलब बंदा भूल भी जाता है, याद भी नहीं रहता। और ये देखिए, मैं जिस पे जोत करूँगी ना, वो वाला पत्थर मैंने लेना भूल गई थी, तो इस पे ही मैं वो करूँगी। जागता बोलते हैं हमारे यहाँ पर वो। तो बस दिया रख लिया है इधर बड़ा सा। तो ये दिया मतलब अखंड जोत है, ये पूरी रात जलती रहेगी, और ये बुझना नहीं चाहिए, मतलब रात पूरी रात भर और जलना चाहिए। और मेरा दिया तो अभी तक भी, मतलब अब मैं वही जोर कर रही हूँ, शाम के 4 बजने को आ रहे हैं और अभी भी जल रहा है दिया। देखिए मेरा माता रानी का मैंने फुल भर दिया था, और बड़ा सा दिया लिया था मैंने, ताकि ये मतलब चलता ही रहे बुझे ना। तो इसलिए मैंने बड़ा सा दिया जलाया था। और तो बस अभी मैं ये चुटर पुटर सी तैयारी कर लेती हूँ, तिलक वगैरह लगा रही हूँ। और माता रानी के तो मैंने पहले ही लगा दिया था जब मैंने स्थापना की थी तभी। तो अभी यस्सु के लगा रही थी, और बस अभी सब चीज़ों के तिलक कर दिया है, और कलावा बांध देती हूँ यस्सु के भी, और मेरे भी बांध लेते हैं। और बस इधर सारी तैयारी हो चुकी है, तो अभी बस जोत करना ही बाकी है, और फिर आरती वगैरह करेंगे। तो आपके यहाँ पर कैसे क्या करते हैं लक्ष्मी पूजन, तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और ब्लॉग आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। पूरा डिटेल से मैं नहीं शूट कर पाई, तो उसके लिए सॉरी। तो बस वही, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, फिर काम नहीं हो पाता है व्लॉग के चक्कर में। और अभी दिन भी मतलब छोटे होने लग गए, तो टाइम जल्दी जल्दी भाग जाता है। और वो भी मैं मतलब टाइम से ही लग गई थी, मतलब 2:30-3 बजे मैंने ही स्टार्ट कर दिया था काम करना अपना तैयारी, तो भी मुझे मतलब लेट हो गया था। लेट मतलब फिर भी लेट तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मतलब हो गया था ऐसे कि बस टाइम से निपटा काम जल्दी जल्दी करके। तो यहाँ पे देखिए मैंने जोत कर दी है, और मैं ये चावल लेने भूल गई थी देखिए ऐसे भूल जाते हैं, कुछ ना कुछ याद नहीं रहता। तो अभी लेकर आई मैं। जैसे मैंने जोत करी वैसे ही मुझे याद आया, मैं माता रानी से माफ़ी ही मांग रही थी कि माता रानी मैं कुछ भूल गई हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। फिर मुझे अचानक से याद आया कि मैं चावल तो लेकर ही नहीं आई, जिसका हमारे यहाँ पर होली दीपावली पे चावल से ही पूजा मतलब भोग लगता है, होली की माता के भी और लक्ष्मी माता के भी दीपावली पे भी। तो वही लाने में भूल गई थी। और मिठाई भी अभी निकाल के लेके आई हूँ, दोनों ही चीज़ें भूल गई थी। बस घी ले लिया तपा करके, गरम करके, और फिर जोत कर दी। फिर अचानक से माता रानी से मैं मतलब समाय याचना कर रही थी, तो मुझे याद आया कि अरे मैंने वो तो लिया ही नहीं, तो फिर मैं लेकर आई। तो ऐसी मतलब छोटी मोटी सी ना भूल चूक हो जाती है, और माता रानी माफ़ भी कर देती हैं अगर हम माफ़ी मांग लें तो। लेकिन पूजा बस अच्छे भाव से सच्चे भाव से होनी चाहिए, बस ये है। मन में कोई भी मतलब कपट नहीं होना चाहिए, किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए कि कुछ भी हो, बस सबका अच्छा अच्छा चाहें। तो माता रानी सबको माफ़ भी कर देती हैं, और सब पे अपनी करुणा भी बरसाती रहती हैं। तो यहाँ पे बस मैं अभी भोग लगा देती हूँ मिठाई वगैरह का, और फिर करेंगे आरती। दिए भी हमने एक प्लेट तो जला लिए हैं दिए, और अभी एक परात भर के रख रखे, मतलब जचा करके, जलाए नहीं हैं, जचाए हुए हैं अभी, तो वो बाद में करेंगे। और यहाँ पे बस जो आरती कर लेते हैं। लक्ष्मी माता ओ मैया जय लक्ष्मी माता, तुम्हें कोई से जाते हैं विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। तो जी देखिए यहाँ पे मैं थाली से भी मतलब ये दिए जला रखे थे ना, उससे भी मैंने कहा चलो थोड़ी सी आरती कर देती हूँ इससे भी। वैसे आरती की थाली दूसरी थी हमारी। और अभी देखिए छत पे आ गई हूँ दिए जलाने के लिए। जो उसमें थाली में दिए थे ना वो मैंने नीचे रख दिए सब जगह पे, और प्रिया और के पहले ही जला लिए थे मुझसे। और
और ये देखिए उन लोगों के ही रखे हुए हैं, उनके जल के बुझ भी चुके हैं। कोई तो हवा से बुझ गए और कोई का मतलब तेल ख़त्म हो गया तो उससे बुझ गए। और मैं अभी जला देती हूँ। तो बस अभी परात भर के लेकर आई थी मैंने, काफ़ी तो रख दिए उस साइड, और अभी ब्लॉग स्टार्ट किया यीशु जब छत पर आया तब। और बस अभी मैं रख देती हूँ इधर जहाँ भी जगह दिख रही है। और आज तो पूरी मतलब जगमगाहट हो रही है सब जगह पे ही। और कैसा लग रहा है मेरा लहंगा बताना कमेंट करके। ब्लाउज़ नहीं डाला था मैंने इसका, क्योंकि ब्लाउज़ पता नहीं आता कि नहीं आता, तो फिर मैंने उससे माथा पचाई नहीं करी। मैंने कहा पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो यही चल जाएगा। पूजा ही तो करनी है, कहीं बाहर तो जाना है नहीं, और वैसे भी मैच हो ही रहा है, तो इसलिए मैंने यही डाले। हेलो गाइज, हैप्पी दीपावली। आपसे बात करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, क्योंकि काम ही इतना हो जाता है त्यौहार पे, और फिर बंदा अकेला हो करने वाला तो और ज़्यादा हो जाता है काम, तो इसलिए तो बस अभी मैं पूजा पाठ तो हमारी हो चुकी थी और दिए वगैरह भी जला दिए हैं, बस अभी खाना बनाया है। और आपको बताया था छोले भटूरे बनाए थे, तो देखो वो तो दिया चल रहा है। अभी मैंने भर दिया है अभी तो घी का, और रात को ना फिर तेल का भर देंगे, क्योंकि घी ना जम जाता है। अभी ठंड का टाइम है ना, तो इसलिए देखो अभी तो जल रहा है। और कैसे सजाई मैंने माता की चौकी, लक्ष्मी माता की, तो ज़रूर बताना, ठीक है। और अकेले ही सब कुछ करना होता है ना, जो थोड़ा सा बंदा मतलब नर्वस हो जाता है कि कोई कमी ना रह जाए, कोई भूल चूक ना रह जाए। तो मैं माता रानी से बार बार माफ़ी मांग रही थी, माता रानी माफ़ कर देना, कुछ मैंने गलती करी हो, कुछ भूल गई हो तो क्षमा करना मुझे। तो इसलिए तो चलिए अभी मैं ये सुने तो खाना खा लिया, वो तो गया पटाखे छुटाने। और देखो भटूरे बनाए, अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये तो है ना आटा दिन का बच रहा था, तो उसकी मैंने पूड़ियाँ बना दी। इतनी उसी दिन का आटा बच रहा था, और ये बनाए मैंने भटूरे। ये पूड़ी रख दी मैंने इनके ऊपर, तो ये पिचक गई। तो बाहर हो रही है बहुत बड़ा बड़ा देखो दिया जल रहा है इधर, और बाकी छत पे हैं, बाहर हैं दिए, और बच्चे बस खाना पीना खा के लग गए हैं पटाखे बजाने में। तो मुझे तो लग रही, अरे मीनू मैं खाना खाऊंगी यार, व्रत किया हुआ है, सुबह से भूख लग रही। हाँ तो थोड़े बचा के रखना, हम चक्री के ऊपर ये लगाएंगे। ओ मैं आती हूँ, तब तक बचा के रखना। सारे मैं छुटा लेना। इसकी ड्रेस देखो, ये नहीं लेकर आई थी, आज लेकर आई थी वाली। हाँ। आज लेकर आई थी नहीं, बड़ी मुश्किल से मिली भाई छोरी। बहुत है ना, सुंदर है, लेकिन सुंदर लग रही है ना हमारी जिया। तो जी देखिए यहाँ पे छत पे आ गए थे बच्चे, पटाखे फोड़ रहे थे, तो मैंने कहा चलो थोड़े से हम भी करी आते हैं पटाखे वगैरह, थोड़े एक दो जलाए आते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग का भी एंड कर देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट